क्या हुआ जब जमीन फाड़कर बाहर आया 230 साल पुराना खजाना। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारिक घटना है जयपुर से 62 किलोमीटर की दूरी पर बसे फुलेरा गांव की। यहाँ पर मनोज नाम का 15 वर्षीय लड़का अपने दादाजी के साथ रहा करता था। उसके माता पिता का बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था और उसके दादाजी के अलावा उसका कोई नहीं था और वे दोनों फुलेरा गांव में मध्यम वर्गीय जिंदगी जी रहे थे। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि एक दिन जब तुम 18 से 20 वर्ष के हो जाओगे तुम्हें ऐसी राज की बात बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। परंतु कहते हैं ना, वक्त और मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। मनोज के 18 साल के होने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उसके दादाजी का देहांत हो गया। वो जाते जाते उसे किसी खजाने के बारे में बताना चाहते थे, परंतु वे उसे बता नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। अब उस बेसहारे अनाथ मनोज के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था, क्योंकि उसका एकलौता सहारा भी अब उससे दूर हो चुका था। जिसके बाद उसने महादेव को ही अपने माता पिता का दर्जा दिया और उन्हें ही अपना सब कुछ मानने लगा। जिसके बाद उसने फुलेरा गांव में एक चाय की होटल पर काम करके जैसे तैसे अपनी पढ़ाई और अपना कॉलेज पूरा किया। उसने थोड़े बहुत पैसे जोड़े और बिजनेस करने के इरादे से वो जयपुर चला गया। जयपुर जाकर उसने खुद का साड़ी का बिजनेस खोला, जिसके लिए उसने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। शुरुआत में तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। मनोज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को उधारी में भी माल दे रहा था, जिसका परिणाम आगे जाकर ये निकला कि उन लोगों ने इसके साथ गद्दारी कर दी और इसका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। 10 लाख रुपए का बैंक का कर्ज वो नहीं चुका पा रहा था और धीरे धीरे उसका महादेव की भक्ति पर से भी विश्वास उठता जा रहा था, क्योंकि उसने निरंतर महादेव की पूजा की थी। फिर भी उसकी किस्मत कुछ अच्छा मोड़ नहीं ले पा रही थी। जब जयपुर में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया तो वो हार मानकर पुनः अपने गांव फुलेरा लौट आया। जब वो गांव लौटा तो गांव वालों से बहुत ताने मार रहे थे कि छोटे लोगों को इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। जिसके बाद उसने पुनः उस चाय के रेस्टोरेंट पर काम करना शुरू कर दिया। परंतु शुरू से लेकर के अभी तक मनोज के मन में एक बात खटक रही थी कि दादाजी हमेशा एक बात कहते थे, मैं 18 से 20 वर्ष की उम्र में तुझे एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और मरते वक्त भी वो किसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे, परंतु वो खजाना आखिर है कहाँ। उसने अपने घर का चप्पा चप्पा छान लिया, परंतु उसे कहाँ से भी खजाना प्राप्त नहीं हुआ। उसके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका था और कर्जदार अब फुलेरा गांव भी पहुंच चुके थे, जिसके कारण गांव में उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती जा रही थी। क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसे समझा सके, जो उसे सांत्वना दे सके, जिसके कारण उसने ज़िंदगी से हार मान ली। उसने अपने घर के दरवाजे चारों ओर से बंद कर लिए, ओम नमः शिवाय कहा और अपने घर के पंखे पर फांसी का फंदा डाल दिया। और जब वो फांसी पर झूलने ही वाला था, उसी समय उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मनोज की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। उस दिन उस स्थान पर एक बहुत ही तेज भूकंप आया। जयपुर के फुलेरा गांव में आज तक कोई भूकंप नहीं आया था। ये बहुत बड़ा चमत्कार था।
साथ ही में एक और गौर करने वाली बात यह थी कि उस भूकंप में मनोज का पूरा घर ध्वस्त हो गया, परंतु उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। और उस भूकंप को देख करके मनोज और भी ज़्यादा दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में मेरे पास एकलौता घर बचा था, अब तो वो भी नहीं रहा। परंतु अभी भी महादेव का चमत्कार होना बाकी था। जब रेस्क्यू टीम बुलाई गई और उन्होंने जब एक एक करके मलबा हटाया तो वहाँ का नज़ारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल उस स्थान पर बेशकीमती खजाना मौजूद था जो भूकंप के कारण जमीन फाड़ कर बाहर आया था। जब मनोज ने उस खजाने को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि दादाजी इसी खजाने के बारे में बात किया करते थे जो हमारे घर की जमीन में गड़ा हुआ था। चूंकि उस जमीन का मालिकाना हक मनोज के पास था, इसलिए सरकार ने वहां से निकला सारा खजाना मनोज के सुपुर्द कर दिया और इस खजाने के माध्यम से उसने अपना सारा कर्ज मिटा दिया और पुनः जयपुर जाकर अपने बिजनेस की नए सिरे से शुरुआत की। और मनोज आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। महादेव की कृपा हर भक्त पर होती है, बस ज़रूरत है सच्चे मन से उनका नाम लेने की और अंत तक उन पर भरोसा बनाए रखने की। आज की इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।